Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 20th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics, क्योंकि ये वो topics हैं जो कि नीट में रिपीटेडली पूछे गए हैं ज़्यादा बार. तो अगर हम इन टॉपिक्स की अच्छे से थ्योरी कवर कर लेते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूँगी, कुछ क्वेश्चंस तुम अपने एंड पे कर लो, एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस पर टॉपिक, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150+ इन नीट फिजिक्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज. अगेन वर्नियर कैलिपर्स जैसा ही है, मेजरिंग डिवाइस होता है ये भी. मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे हमारा लीस्ट काउंट कम होता जाता है वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होता जाता है. तो स्केल का लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा आता है, वो सबसे कम प्रिसाइज है. उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर और उसका आता है स्क्रू गेज. तो स्क्रू गेज एक तरीके से और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए लेंथ. ठीक है, और इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट. तो अगर कोई क्वेश्चन में माइक्रोमीटर टर्म यूज़ हो जाए तो घबराना मत, दे आर रेफरिंग टू स्क्रू गेज ओनली. ठीक है, और इसमें भी कुछ ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. दे लास्क अबाउट लीस्ट काउंट, दे लास्क अबाउट रीडिंग, ज़ीरो एरर वही चीज़ है. तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर भी लिया था ज़ीरो एरर वगैरह. तो बस हमें ये 3 टॉपिक्स फिर से अच्छे से पढ़ने हैं एंड वी कैन, बस हमारा स्क्रू गेज हो जाएगा ख़त्म. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. स्क्रू गेज क्या है? प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए ऑफ अ स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट. बेसिकली यहाँ पे ना वो सिलेंडर या फिर जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बॉल भी डाल सकते हैं जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में डाली थी, वैसे करके हम इनका मेजरमेंट कर सकते हैं, डायमीटर वगैरह. ठीक है, मेनली तो डायमीटर ही करते हैं. ओके, तो ये देख लो, ऐसा होता है हमारा स्क्रू गेज. ये इसको स्टड कहते हैं. दिस इज़ द स्क्रू. यहाँ पे बीच में फंसाते हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है. 2 स्केल होते हैं इसमें, एक होता है सर्कुलर स्केल, एक होता है मेन स्केल जिसको हम पिच स्केल भी कहते हैं. ये इसका फ्रेम है, थिम्बल, रैचेट, ये सब इतना मैटर नहीं करता. बस ये देखो, ये पिच स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है. ठीक है, तो 2 टाइप के स्केल्स होते हैं. जैसे वहाँ पे भी था वर्नियर स्केल था और मेन स्केल था, वैसे ये वाला मेन स्केल है और ये वाला सर्कुलर स्केल है जो कि स्क्रू गेज का स्केल है. ठीक है, अब इसमें ना एक टर्म आती है पिच. पिच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे स्क्रू गेज में. पिच बेसिकली क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लो पहले, फिर मैं तुम्हें इसका मतलब फील करा दूँगी होता क्या है पिच. डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, मतलब एक बारी जब हम रोटेट करते हैं ना, तो जैसे इसको रोटेट करते हैं तो इट मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन दिस. मतलब ये रोटेट हुआ तो ये इस पे कुछ डिस्टेंस करेगा. मान लो ऐसे है तो मेरे को इसको ऐसे घुमाया, तो ये जितना डिस्टेंस इस मेन स्केल पे मूव करता है ना, उसको लिखना होता है डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशन की कितनी बार मूव किया. तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी पिच की तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे कुछ भी. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन 1 रोटेशन इज़ इक्वल टू द पिच. एक बार तुमने ऐसे सर्कुलर स्केल को घुमाया तो वो कितना चला पिच स्केल यानी कि मेन स्केल पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं. एक सर्कुलर मतलब एक बार रोटेट किया तो सर्कुलर स्केल को, दैट्स ऑल. ठीक है, तो लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है ना, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. इस पे यूजुअली 100 डिविजन्स होते हैं बट 50 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसा हमारा स्क्रू गेज है. तो इसके जितने नंबर ऑफ डिविजन सर्कुलर स्केल पे वो, और ऊपर में पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, दैट इज़ आर लीस्ट काउंट हेयर. और पिच क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशंस. अगेन बस ये 2 फॉर्मूले याद रखना है और तो कुछ नहीं करना. पिच क्या हो गया, डिस्टेंस कितना मूव किया अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशंस. ठीक है, और हमारा लीस्ट काउंट क्या हो गया, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स जितने हैं सर्कुलर स्केल पे, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. ओके, तो लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गेज का नॉर्मली क्या होता है 0.01 मिलीमीटर. वर्नियर कैलिपर का कितना था, 0.1 मिलीमीटर था. तो ये 0.01 मिलीमीटर है, उससे भी कम है, इसलिए स्क्रू गेज इज़ मोर प्रिसाइज दैन वर्नियर कैलिपर. ठीक है, देखते हैं अब. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बस इतनी थ्योरी है इसमें, बाकी एरर वगैरह वाले तो तुम पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी वर्नियर कैलिपर में, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है. ठीक है, इसकी रीडिंग भी वैसे ही लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस में जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है माइनस एनी एरर दैट इज़ प्रेजेंट, 0 एरर. ठीक है, बाकी मैं रीडिंग वगैरह सिखा दूँगी कैसे लेनी होती है क्वेश्चन के थ्रू. ठीक है, ओके. व्हेन द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज कंप्लीट 2 रोटेशन इट कवर्स 1 मिलीमीटर ओवर द पिच स्केल. देखो इसने बोला है कि 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर चलता है पिच स्केल यानी कि मेन स्केल पे. तो पिच कैसे निकालते हैं पिच, कितना हमारा इसने डिस्टेंस कवर किया और कितनी रोटेशन में किया, तो 1/2 हो जाएगी इसकी पिच, है ना, 1 मिलीमीटर बाई 2. पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में रोटेशन शॉर्ट फॉर्म में, तो 1 मिलीमीटर बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर. टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स दे रखे हैं 50. तो लीस्ट काउंट बताना है, मीटर्स में बताना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब यूनिट्स हमेशा वो पढ़ लिया करो.
लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, वो हमें दे रखे हैं 50 है, ये 0.5 आ गया, तो लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं हम लोग, पिच हमें ये आ गई और डिवीजन हमको 50 दे रखे हैं, वी सॉल्व दिस एंड गेट आवर आंसर है 0.01 मिलीमीटर। लेकिन बोला है कि मीटर्स में रिपोर्ट करना है, तो 0.01 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, राइट, तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होंगे। वैसे करके हमने कन्वर्ट किया, वी गेट आवर आंसर इज 10⁻⁵ मीटर, दैट वाज आवर आंसर। और ये 22 का PYQ है, ठीक है। तो समझ तो आ गया होगा। फिर से क्या पूछ रहे हैं ये लोग, लीस्ट काउंट ही पूछ रहे हैं। लीस्ट काउंट में इन्होंने पिच और निकालने का होता है एक्स्ट्रा, वहाँ पे तो 1 MST माइनस 1 VST होता था, तो एक VSD की वैल्यू MST के टर्म्स में निकाल के वी कुड ईजिली सॉल्व इट। यहाँ पर भी ईजी है, एक पिच की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एंड पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं सर्कुलर स्केल पे, दैट गिव्स अस आर लीस्ट काउंट, दैट्स इट। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। एक स्क्रू गेज है, उसमें कुछ जीरो एरर है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता हमको, ठीक है। वी हैव 2 आइडेंटिकल रॉड्स, व्हेन द फर्स्ट रॉड इज़ इंसर्टेड इन द स्क्रू, जो स्टेट है उसको हमने फर्स्ट है, मतलब कि 2 आइडेंटिकल रॉड है, पहले उस रॉड को इंसर्ट किया तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी तुम्हें ये रीड करना आना चाहिए, वही मैं इस क्वेश्चन से सिखा दूँगी। और इन्होंने बोला जब बोथ रॉड्स को इंसर्ट किया सीरीज़ में, मतलब कि एक रॉड ऐसे फिर एक रॉड ऐसे, तो जो स्टेट है वो ऐसे पता चल रहा है, मतलब एक तरीके से उसकी लेंथ बढ़ गई ना, थिकनेस तो वही रही, मतलब कि मान लो इसकी लेंथ L थी और एक और रॉड है सेम सी, उसको सीरीज़ में लगा दिया, जैसे साथ साथ लगा दिया, तो उसकी लेंथ डबल हो गई बेसिकली। ये वाली बात बताना चाह रहे हैं यहाँ से। जो स्टेट है उसको डायग्राम सेकंड बता रहे हैं, तो ज़ीरो एरर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर बताना है, ज़ीरो एरर हमें पता नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे। चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और उन्होंने क्या दे रखा है कि मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर, उसमें मतलब एक मेन स्केल डिवीजन और 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, और ये 1 मिलीमीटर के बराबर है। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है ना, कि जब तुम एक बार रोटेट करते हो तो वो 1 MSD चलता है, विच इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है 100, तो लीस्ट काउंट बताना चाह रहा है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1/100, क्योंकि एक रोटेशन में जितना चला है वो पिच होता है, और पिच कितनी है यहाँ पे 1 मिलीमीटर, है ना। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट हमारा। अब देखो, लेट द थिकनेस ऑफ द रॉड बी T एंड द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बी X, हमें जीरो एरर निकालना है तो उसको X मान लेते हैं, ठीक है। और जो थिकनेस है रॉड की, क्योंकि हम उसे यही मेजर कर रहे हैं बेसिकली, तो लेट इट बी T, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग क्या होती है ना, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। पता है तुमको ये बात कि करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, जैसे वहीं पर होती है MSR प्लस CSR, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर स्केल है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में ज़ीरो एरर, तो वही चीज़ है। तो पहला हम निकालेंगे, देखो कैसे। पहला हमने मान लिया थिकनेस ऑफ द रॉड भी T, तो फर्स्ट केस में T रहेगी, दूसरे केस में 2T हो जाएगी, क्योंकि दोनों रॉड को लगाया ना, तो एक पहला ये तो समझ आ गया कि एक में T होगी, दूसरे में 2T होगी, तो T इज़ इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग देखो कैसे लेते हैं, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग देखो 1 2 दिख रहा है ना, जो दिख रहा है स्क्रू गेज से पहले जो मेन स्केल में दिख रहा है उसको रीडिंग लेते हैं, कि हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली कैसे हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पर इसकी बाद में देखेंगे, पहले हम फर्स्ट केस की कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मेन स्केल रीडिंग में 2 प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय द CSR, जिसे हम वहाँ पे करते थे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय VSR, वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लीस्ट काउंट हमको पता है 0.01 है, और हमें क्या पता है कि बेसिकली हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आएगी, वो देखो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, मतलब बेसिकली जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करती है ना, वो वाली होती है फिर से क्या, सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे VSR में भी जो कोइंसाइड करता था वो होता था मेन स्केल के साथ, वो यहाँ पे भी होता है, मतलब बहुत सेम कॉन्सेप्ट है इनके रीडिंग वगैरह के मामले में भी। तो 2 तुम्हें पता समझ आ गया कैसे लिया, प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, दैट इज़ द लीस्ट काउंट, माइनस में X, जो भी जीरो एरर होगा हमने X मान लिया, ठीक है। कुछ जीरो एरर है वो X है। सिमिलरली दूसरे केस में करते हैं, 2T, इसमें मेन रीडिंग क्या थी 4, प्लस ये 10 इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो प्लस 0.01 इंटू 10 मिलीमीटर, माइनस में अगेन द जीरो एरर माइनस X। इसमें क्या किया ना, अब 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हो जाएगा 2T माइनस T, और इस ये वाली चीज़ माइनस X, माइनस में ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस X हो गया ये, मतलब इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को बस माइनस करना है। एंड देन T की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4.1 माइनस 2.12, विच कम्स आउट टू बी 1.98 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमें T की वैल्यू पता चल गई है, T की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में वापस डाल दें, तो हमारे पास 2 इसमें वेरिएबल थे T और X, T की वैल्यू पता चल गई, X की वैल्यू आ जाएगी अब,
तो 1.98 दिस इज इक्वल टू 2.12 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.12 माइनस 1.98 विच कम्स आउट टू बी 0.14 मिलीमीटर. दैट इज़ आर आंसर, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन. थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स था कि तुम्हें जीरो एरर की वैल्यू निकालनी थी एंड यू वुड हैव डन दैट बाय टेकिंग आउट द रीडिंग्स. रीडिंग सबसे पहले केस में तुम्हें पता है टी है और उसका डबल है दूसरे वाले केस में. बाकी तुम्हें रीडिंग लेनी आनी चाहिए थी. मेन स्केल रीडिंग ऐसे लेते हैं जो कि सर्कुलर स्केल से मतलब बाहर दिख रहे होते हैं, वो वाली रीडिंग लेनी होती है. और जो 1 ईयर स्केल रीडिंग मतलब सॉरी सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है वो ऐसी होती है कि ये जो कोइंसाइड कर रहा होता है उसके साथ, बस. ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम. इसमें बोला है थिकनेस ऑफ द वायर बतानी है. लीस्ट काउंट इसका दे रखा है 0.01 मिलीमीटर और मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है. ठीक है, अब इसमें ना 2 फिगर दिए हैं. अब जब भी 2 फिगर देना तो हमेशा ये ध्यान रखना, और इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि 2 फिगर क्यों दिया है. ये 2 फिगर यूजुअली इसलिए देता ताकि तुम खुद से पता कर पाओ कि ज़ीरो एरर कितना है. जैसे कि इस केस में इसके बीच में कुछ नहीं है ना, तो एक्चुअली में रीडिंग कितनी होनी चाहिए थी, बिल्कुल ज़ीरो पे आनी चाहिए थी, कोई रीडिंग नहीं होनी चाहिए थी, पर अभी भी रीडिंग दिखा रहा है, तो मतलब कि ज़ीरो एरर है हमारे इंस्ट्रूमेंट में. और उसी इंस्ट्रूमेंट में फिर हमने ऑब्जेक्ट डाला है तो उसमें भी कुछ एरर आएगा, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमें ऑब्वियसली. तो इसलिए 2 इन्होंने फिगर्स दिए. जब भी 2 फिगर है क्वेश्चन में तो ये बात हमेशा देख लेना. ठीक है, ओके. अब देखो इस वाले फिगर से हमें ज़ीरो एरर निकालना है, इससे हम थिकनेस निकालेंगे और जो ज़ीरो एरर यहाँ से निकलेगा उसको माइनस कर देंगे, बस ये करना है. फ्रॉम फर्स्ट फिगर ज़ीरो एरर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0, तो वो तो नहीं लिखेंगे. प्लस में क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट. सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो, सर्कुलर स्केल रीडिंग में मैंने क्या बोला था, जो वाला पॉइंट कोइंसाइड करता है इसके साथ, तो कौन सा पॉइंट है 1 2 3 है ना, थर्ड कोइंसाइड कर रहा है. बेसिकली 0.01 मिलीमीटर जो कि लीस्ट काउंट है मल्टीप्लाइड बाय 3 इट कम्स आउट टू बी 0.03 मिलीमीटर. और फ्रॉम सेकेंड फिगर अगर हम लोग देखें तो सेकेंड फिगर में रीडिंग कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 आएगी मेन स्केल रीडिंग. इसलिए तुम देख सकते हो ऑप्शन में भी सब में 7 है क्योंकि मेन स्केल रीडिंग ही 7 है. तो 7 मिलीमीटर लिख दो प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय द सर्कुलर स्केल रीडिंग. सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 61 62 63 64 67 67 है हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे लीस्ट काउंट के साथ. ठीक है, 0.01 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 67 है ना. आई होप समझ आ रहा होगा. मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट, दैट इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर प्लस में 0.67 मिलीमीटर विच कम्स आउट टू बी 7.67 मिलीमीटर. लेकिन ये तो हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आई है. जो एक्चुअल रीडिंग है वो क्या होनी चाहिए, इसमें से हमें माइनस करना है ज़ीरो एरर, यानी कि 0.03 माइनस करना है. तो 0.03 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आंसर 7.64. ठीक है, वही किया है, आंसर आ गया हमारा 7.64. ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर. अब देखो एक हमारा PYQ है 2018 का. अ स्टूडेंट मेजर द डायामीटर, वही हम लोग डायामीटर मेजर करते हैं, थिकनेस मेजर करते हैं, यही सब करते हैं. वायर एक तरीके से सिलेंडर ही होता है ना, तो उसका हमने थिकनेस मेजर कर लिया. एक बॉल है तो उसका डायामीटर मेजर कर लिया, बस यही. अ स्टूडेंट मेजर द डायामीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज जिसका लीस्ट काउंट इतना है. यही है हमारा 0.01 मिलीमीटर होता है यूजुअली, और इसने बोला मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखा, तो 0.01 सेंटीमीटर है क्योंकि देखो ऑप्शंस आंसर में भी सेंटीमीटर के टर्म्स में ही है, तो इसलिए इन्होंने सेंटीमीटर में ही दिया है. लेकिन मेन स्केल रीडिंग इन्होंने 5 मिलीमीटर में दिया, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, विल गेट आवर आंसर ईजिली क्योंकि हमें लीस्ट काउंट भी इन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है डायरेक्टली. तो मेन स्केल रीडिंग है 5 मिलीमीटर और जो 0 है सर्कुलर स्केल डिवीजन का वो कोइंसाइड कर रहा है 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल, यानी कि जो रेफरेंस लेवल है 0 उससे 25 ऊपर है, तो बेसिकली 25 है जो हमारा रेफरेंस लेवल से कोइंसाइड कर रहा है. ये घुमा फिरा के इन्होंने हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग दी है ऐसे करके कि 25 डिवीजन से ऊपर है 0 हमारा, 25 एक्चुअली रेफरेंस लेवल पे है. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. इफ़ द स्क्रू गेज हैज़ अ ज़ीरो एरर, उन्होंने ज़ीरो एरर बता दिया कि नेगेटिव है 0.004 सेंटीमीटर का, तो करेक्ट डायमीटर बताना है. पहले तो मेरी लीस्ट काउंट पता है. रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर. मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 5 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी हमारी बेसिकली 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.001, तो ये 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 25 सेंटीमीटर क्योंकि इन्होंने सब सेंटीमीटर में दिया है और ये चीज़ सेंटीमीटर में बेसिकली, माइनस जो ज़ीरो एरर हमारा विच इज़ 0.004, तो ये एक्चुअली में प्लस हो जाएगा. वी सॉल्व दिस आउट एंड वी गेट आर आंसर है 0.529 सेंटीमीटर. सुपर इजी क्वेश्चन 2018 का PYQ रह चुका है. आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट नाउ. फिर एक 2020 में क्वेश्चन आया था स्क्रू गेज पर. देख रहे हो मतलब प्रीवियस में बहुत पूछा गया है, स्क्रू गेज भी वर्नियर कैलिपर भी, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी इन्होंने एडिशनल ऐड करी है. देयर इज नो पॉइंट इन लीविंग दीज टॉपिक्स.
अ स्क्रू गेज हैज़ द लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, नॉर्मल है, 50 डिविजन है इसके सर्कुलर स्केल पे, तो पिच क्या होगी? इन्होंने हमें लीस्ट काउंट दे दिया, हमें डिविजन्स बता दिया, पिच पूछी है। पिच क्या होती है बेसिकली? लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, तो पिच क्या हो जाएगी? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट दे रखी है, दे रखे हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करना था, दैट्स ऑल यू हैड टू डू। सो ईजी क्वेश्चन 2020 का आया था। इसलिए बस यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट है, एक की रीडिंग कैसे लेनी है, अगर जीरो एरर है तो उसको नेगेटिव माइनस करना है, कोई फिगर दी थी तो जीरो एरर खुद से आइडेंटिफाई करना है, मतलब तुम्हें दो चीज़ आनी चाहिए बस, रीडिंग लेना और लीस्ट काउंट निकालना, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस कौन सा है फॉर मेजरिंग लेंथ। मैं बार बार बता चुकी हूँ, जिसका लीस्ट काउंट कम होता है उसका क्या ज़्यादा होता है, हमारा प्रिसीजन। तो वर्नियर कैलिपर विद 20 डिविजन्स, स्क्रू गेज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द लेंथ विद इन अ वेव लेंथ ऑफ लाइट। वेव लेंथ ऑफ लाइट के विद इन मेजर कर सकता है ये, तो इसका सबसे ज़्यादा कम लीस्ट काउंट होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस सबसे ज़्यादा प्रिसाइज, तो इसका आंसर थर्ड होगा। कैसे देखते हैं, मिनिमम लीस्ट काउंट ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालो, है ना, तो ये आ जाएगा। इस वाले केस में ये तुम खुद निकालोगे क्योंकि तुमने पिछली वीडियो में करा दिया कैसे करना है। 20 डिविजन है स्लाइडिंग स्केल पे, तो उस हिसाब से तो ये आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। स्क्रू गेज की पिच दे रखी है, 100 डिविजन दे रखी है, तो इसका कितना आ गया, 0.01 आ गया, 1/100 करके 0.01 मिलीमीटर आ गया। इसका है 0.05 मिलीमीटर। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का 0.1 माइक्रोमीटर है, बिकॉज इट कैन मेजर द लेंथ विद इन अ वेव लेंथ ऑफ लाइट। वेव लेंथ जो होती है लाइट की, उस हिसाब से निकाल सकते हो तुम। फ्रीक्वेंसी वगैरह पता होगी, उससे वेव लेंथ निकाल लेना, और फिर जो होगा हमारा बेसिकली लीस्ट काउंट निकल जाएगा, क्योंकि विद इन अ वेव लेंथ ऑफ लाइट है, तो वेव लेंथ से निकाल के ही हो जाएगा। तो इट कम्स आउट टू भी 0.1 माइक्रोमीटर का ऑर्डर। तो सबसे कम है, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 का PYQ है ये। अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। इसकी मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है। गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन द सर्कुलर स्केल। क्या देना चाह रहे हैं, पिच देना चाह रहे हैं कि 100 डिवीजन द सर्कुलर स्केल के दैट रिप्रेजेंट्स 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो पिच लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, बेसिकली हमें डायमीटर बताना है, मतलब रीडिंग बतानी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें डायमीटर मतलब कि रीडिंग बतानी है इसकी वायर की। तो हम कैसे बताएंगे, मेन स्केल रीडिंग हमें पता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग पता है, लीस्ट काउंट हम इससे निकाल सकते हैं। कैसे, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच हमें कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल, तो 100 डिविजन है सर्कुलर स्केल के। इसका मतलब क्या है ना कि जब 100 डिविजन है सर्कुलर स्केल के, उसको एक बार रोटेट करते हैं, मतलब कि पूरे 100 डिविजन एक बार घूम जाते हैं, तो 1 मिलीमीटर चलता है वो लोग। तो पिच हो गई इसकी 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 विच कम्स आउट टू भी 0.01 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट निकाल लिया। रीडिंग क्या होती है, क्योंकि इसमें कोई जीरो एरर गिवन नहीं है हमको, तो हम ऐसा एज्यूम भी नहीं कर सकते, कोई डायग्राम वगैरह भी नहीं है, देयर इज़ नो जीरो एरर इन दिस। तो रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमको ऑलरेडी उन्होंने 0 दे रखी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है 52 मल्टीप्लाइड बाय दिस लीस्ट काउंट 0.01 कम्स आउट टू भी 0.52 मिलीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स आर आंसर। तो हमारा 2021 का PYQ भी सॉल्व हो गया। एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। इसमें तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए लीस्ट काउंट का, पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था, दूसरा बेसिकली इसमें लीस्ट काउंट ही निकालना था, तो बस वही है, और यूनिट्स का ध्यान रखना बस। सेकंड क्वेश्चन में रीडिंग पूरी लेनी आनी चाहिए थी। ठीक है, रीडिंग कैसे लेते हैं वही, मतलब सिंपल सा है, अपना दिमाग ऐसे डिक्लटर रखो कि जो मेन स्केल रीडिंग है प्लस में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय द सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड माइनस 0 एरर, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। हो जाता है ये क्वेश्चन भी। फिर थर्ड क्वेश्चन में अगर 2 फिगर दी हैं तो हमेशा ध्यान से देखो, जब इनमें बीच में कुछ नहीं है तो ये 0 एरर ही बताना चाहते हैं। तो 0 एरर देखो, ये पॉजिटिव 0 एरर है, जिसमें 0 दिख रहा होता है वो पॉजिटिव 0 एरर होता है। अगर ये 0 नहीं दिख रहा होता और ज़्यादा अंदर होता तो वो नेगेटिव 0 एरर होता। तो नेगेटिव 0 एरर को ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट फिगर से हमें 0 एरर पता चल गया, और सेकंड फिगर से हम वही ऑब्जर्व रीडिंग जो आती है हमारी, और करेक्ट रीडिंग क्या होती है, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस द 0 एरर। दैट्स हाउ वी डिड इट। बाकी तुम्हें मैंने रीडिंग लेना सिखा दिया था, जो कोइंसाइड करता है वो वाला पॉइंट होता है हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग का, और जो लास्ट पॉइंट दिखता है मेन स्केल का वो हमारी होती है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, ये 2018 का PYQ है। इनका ये तरीका था बहुत अलग सा देने का कि सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो उनका 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड से 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल का, मतलब कि 0 उतना ऊपर है, तो 25 है जो एक्चुअली कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तुमने CSR दे दिया, 0 एरर सब कुछ दे रखा था, बस वैल्यू पुट करनी थी इस वाले फॉर्मूला में, एंड यू वुड गॉट द आंसर। ठीक है,
इसमें स्क्रू गेज का 2020 बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्होंने पिच पूछी है, सब कुछ दे रखा है, जस्ट मल्टीप्लाई करना था, ये वुड हैव गॉटन इट। ये मैंने बोल दिया कि सबसे ज़्यादा प्रिसाइज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ईजी था, हमें लीस्ट काउंट निकालना था। पिच दे रखी थी कि 1 मिलीमीटर है मेन स्केल के, वो 100 डिवीजन होते हैं सर्कुलर स्केल के, तो यानी पिच 1 मिलीमीटर है, टोटल डिविजन्स 100 है, तो 1/100 0.01 जो कि नॉर्मल रहता है। ठीक है, ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल स्क्रू गेज का है, तो तुम इसे याद भी रख सकते हो। अगर कोई वैल्यू ना दे रखी हो लीस्ट काउंट वगैरह की, जो कि रेयरली होता है, ऐसे दे देते हैं, बट अगर ना दे रखी होगी तो लीस्ट काउंट ये वाला लेना होता है 0.01 मिलीमीटर। ये वाला सिनेरियो हम लोग कंसिडर करते हैं। रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस यानी जीरो एरर। इस क्वेश्चन में कोई जीरो एरर है नहीं, तो वी जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेटेड इट एंड गॉट आर आंसर। ठीक है, तो आई होप तुम्हें अब स्क्रू गेज समझ आ गया होगा। थैंक यू।